दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि एसी में ब्लास्ट होने के बाद आग ने तेजी से दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद इमारत में डिजिटल लॉक होने की वजह से सभी दरवाजे लॉक हो गए, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए। इस भयावह हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में सुबह का वक्त था, लेकिन अचानक शांत सुबह चीख पुकार और धुएं के गुब्बार में बदल गई। जानकारी के मुताबिक इमारत में लगे एसी में अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और एक एक कर दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग आग के गोले में तब्दील हो गई। चारों तरफ से धुआं, लपटें और मदद की पुकार सुनाई दे रही थी। नहीं, मेरी साली की पोती है। हाँ, पोती आपकी। 3:55 पे हमारे पे टेलीफोन आया, तो डिजिटल लॉक थे, वो लॉक है ना, खुल नहीं पाए। अच्छा, डिजिटल लॉक था अंदर। ये देखिए, इंदौर में भी इस तरह की घटना हुई थी। एक ईवी चार्जिंग मशीन में आग लगी थी, वो फटा और डिजिटल लॉक, कमरा बंद हो गया और बाहर नहीं निकल पाए। आग लगी। आपका नाम क्या है? अनिल जैन। अनिल जैन जी हैं। इनके रिश्तेदार यहाँ पर, एक बच्चा छोटा, 2 और उनके जो उस बच्चे के मदर फादर थे। डिजिटल लॉक हो गया, आग लगते ही कमरा बंद हो गया, यही कह रहे हैं अनिल जी? सेकंड फ्लोर से 2 बच्चों को कुदाया भी गया। 2 लड़कियां थी मेरे साले साहब की, तो उन्होंने अपने दोनों लड़कियों को नीचे कुदाया भी, तो वो दोनों सेफ है। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग हरकत में आ गया। करीब 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। फायर कर्मी जान जोखिम में डालकर इमारत के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुट गए और काफी मशक्कत के बाद कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन कुछ लोगों को नहीं बचाया जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ आग बुझाने का काम भी तेजी से किया गया, लेकिन आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उसे काबू में लाने में काफी समय लग गया। ये एक अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास एक फायर की कॉल आई थी, जिसमें इमीडिएटली फायर टेंडर और लोकल पुलिस जो है मौके पर रश किया और आग पर काबू पाया। इसको काबू पाने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और सड़क पर भीड़ जमा हो गई। आसमान में उठता काला धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रहा था और हर तरफ बस एक ही सवाल था, आखिर इतनी भयानक आग लगी कैसे? स्थानीय लोगों का कहना है कि आग लगते ही कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग में फैल गई, जिससे किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। देखिए, घटना बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि मैं बिल्कुल पड़ोस वाले घर में रहती हूँ। उसकी आग मेरे घर में भी आई। मेरे घर का भी एक कमरा जला है, तो मैं समझ सकती हूँ जो सिचुएशन यहाँ पे हुई थी। 3:30 बजे से ये सिचुएशन चल रही है। हम 3:45 बजे से आग बुझाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड बुलाना, सब कुछ जो एक अच्छे नागरिक होने के नाते जो हम कर सकते हैं लोगों को बचाने की, हम सब ने कोशिश करी। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर इमारतों में सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई जिंदगियों का इस तरह खत्म हो जाना पूरे इलाके और राजधानी के लिए एक बड़ा झटका है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और जांच जारी कि आखिर एसी ब्लास्ट कैसे हुआ और इतनी बड़ी त्रासदी कैसे बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।